गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार आज हम लोगों का 10वां दिन था। हम लोग 18 जनवरी से यहाँ पर बैठे हुए थे। हम लोगों की जो डिमांड थी सरकार को लिखित रूप से दिया गया था, फिर उसके बाद अब मीडिया कर्मी के द्वारा उनको दिया गया है। तो आज जो है वो सुबह से ही काफ़ी सभी जिलों से बहुत अधिक संख्या में अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुँचे और हम लोग लगातार इंतजार कर रहे थे कि सरकार की तरफ से कोई हम लोगों को अच्छा संवाद सुनने को मिले। 4:30 बजे के लमसम लगभग 4:30 बजे मीडिया कर्मी के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा टीवी में जो न्यूज आया, न्यूज 18 में या अन्य जो भी चैनल वाले ने दिखाया कि सरकार ने आपकी मांग को मान ली है और मुख्यमंत्री जी ने 94,000 बहाली की हरी झंडी दे दिया। तो अभ्यर्थियों में खुशी के लहर दौड़ गई, काफ़ी उत्साहित हो गए। उन लोगों का जो 10 दिन से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, काफ़ी जो मायूस हो गए थे, उनके अंदर काफ़ी उत्साह आ गया। और उसके बाद जो कुछ मीडिया कर्मी धरना स्थल पर भी आए और लाइव टू मतलब सभी लोगों के सामने इस बात को पुष्टि की कि जो हम लोग न्यूज दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो हम लोग को 1% का कहीं पर शक नहीं है। फिर भी अभ्यर्थियों में इस बात की चर्चा हुई कि कम से कम हम लोगों का जो लेटर होता है, जो अथॉरिटी लेटर होता है विभाग के द्वारा, अगर वो आ जाता है तो हम लोगों को उसको देख लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से अपनी धरना प्रदर्शन को स्थगित करेंगे। तो उसी के लिए हम लोग कल भी पटना के गर्दनीबाग में सुबह 10 बजे से लेकर के, और ऐसे तो 2 बजे तक परमिशन मिला है, लेकिन हम सर से निवेदन करेंगे कि हम लोग शांतिपूर्वक रहेंगे 4 बजे। सर ऐसा है कि अभी हमने जिन सरकारी इंटरव्यू देखा है उसमें कहीं भी ये नहीं कहे कि 24 घंटे के अंदर लेटर जारी हुआ, क्योंकि और अभी अभ्यर्थियों में ये खबर फैली हुई है कि 24 घंटे में लेटर जारी हो जाएगी। इसके बारे में क्या हो सकता है? जैसे मीडिया कर्मी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं न्यूज 18 के रजनीश जी, जब वो आए थे घटनास्थल पर तो उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि उसके लिए प्रोसेस होता है, उसको हम भी जानते हैं, प्रोसेस होता है। मीटिंग हुआ है उधर से, जैसे मुख्यमंत्री जी फाइल पर साइन किए, फिर वहाँ गया होगा, फिर शिक्षा विभाग के सारे पदाधिकारी, शिक्षा मंत्री की मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में सारा प्रारूप तय हुआ होगा। अब कल उसका लेटर टाइप होगा, सारा शेड्यूल जो भी हो टाइप होगा। टाइप होने के बाद हो सकता है कि 3 बजे के बाद शाम में 3-4 बजे 5 बजे के लमसम में वो अपना पोर्टल जो उनका अपना होता है, वेबसाइट होता है, उसको लोड करेंगे और फिर मीडिया में वो प्रकाशन के लिए जाता है, तो उसको टाइम लगेगा। तो कल पूरी संभावना है कि लेटर जारी हो? पूरी संभावना है कि मतलब लेटर जारी, क्योंकि सरकार भी इस पर काफ़ी संगीन है, क्योंकि उनको लग रहा है कि लगातार 10 दिन से लड़का लोग यहाँ बैठा हुआ है, तो उनको भी हमारी चिंता है, ऐसी बात नहीं है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को और शिक्षा विभाग के जो तमाम जो पदाधिकारी, मैं सभी को अपने संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने हमारी मांग को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उसको अमल में लाने का काम किया है, एक इतिहास में लिखा जाएगा और हमें उम्मीद है कि आप हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। जी सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पिछले 10 दिनों से हम लोग आंदोलन पे बैठे हुए थे और 10 दिन लगभग हम लोग पे लाठीचार्ज भी हुआ और ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली जहाँ पे अभ्यर्थी व्याकुल हो गए और कई अभ्यर्थी बेहोश भी हुए थे। उसके बाद भी सरकार ने कोई हमसे वार्ता अभी तक नहीं की है, ना ही सरकार ने हमारी डेलीगेशन टीम को इस तरह बुलाया नहीं है। तो क्या हम न्यूज में देखकर क्या खुश हो सकते हैं क्या ऐसे मैटर पे? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सबसे पहले मैं बिहार के तमाम 38 जिला से आए हुए अभ्यर्थियों को वंदन और अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से इन्होंने लगातार 10 दिन तक पटना के गर्दनीबाग में जो अपनी जज्बा का, अपनी जोश और खरोश का, एकाग्रता और काम करने की जो ललक होता है, अनुशासन जो हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं अपने आप को नतमस्तक करता हूं उनके सामने। और मैं ये चाहता हूं कि इस तरह की जब जज्बा कहीं भी जब रोड पर आ जाएगा तो कोई भी काम असंभव नहीं है, संभव हो जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले जो भी हमारे बिहार के तमाम अभ्यर्थी आए हुए हैं, मैं सभी को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम लोग इस तरह से काम करेंगे, मिलजुल करके काम करेंगे।
अगला प्रश्न क्या था? सर सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी हम लोग मीडिया के माध्यम से ही जाने, इससे पहले भी तमाम जितने भी न्यूज़ आते थे हमें मीडिया के माध्यम से मिली। तो हम सरकार के ही मतलब मुखिया जो है हमारे माननीय नीतीश कुमार हमारे मुखिया हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो गर्दनी बाग में खुले आसमान के नीचे ठंड में सो रहे थे। तो उसके बाद भी सरकार आज भी, जबकि यह सकारात्मक पहल जो है मीडिया के माध्यम से हमें मिला, लेकिन सरकार अभी तक हमारे पास वो पहल लेकर क्यों नहीं आई? आपका क्या लग रहा है इसमें? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ अनुभव बता रहा हूँ। शायद आपको याद होगा कि 10 जून 2019 को जब पटना के गर्दनी बाग में बहाली प्रक्रिया को निकलवाने के लिए जो हम लोगों ने जो एक अटूट साहस और एक एकता का परिचय दिया, उस समय भी हमें डेलीगेशन में नहीं बुलाया गया था। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों का जो डिमांड था, उस डिमांड पर सरकार जो है बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और उसको तुरंत जो है प्रेस विज्ञप्ति करके प्रधान सचिव आर.के. महाजन जी ने हम लोगों को सूचित किया कि आप लोग की बहाली प्रक्रिया शुरू, उसकी विज्ञप्ति भी निकल गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने डिमांड किया है सरकार से, वो डिमांड में कहीं ऐसा है ही नहीं जो सरकार नहीं मान सके। बिल्कुल ही उचित और सटीक डिमांड था। इसीलिए उनको लगा कि इन लोग का डिमांड बिल्कुल सटीक है, सही है, उचित है, इसलिए इनको वार्ता के लिए हम क्या बुलाए। और जितने भी पदाधिकारी थे सचिवालय में, उनसे तो लगातार हम लोग मिल रहे थे। तो शिक्षा मंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। हम अपनी बात उनको अपने ये आवेदन के द्वारा उनके पास पहुंचा चुका हूँ, उनके पास हमारा मांग पत्र जा चुका है। तो सब लोगों ने तय किया कि इस पर वार्ता करने से अच्छा रहेगा कि इनकी डिमांड को ही हम लोग पूरा कर दें। और एक अच्छी पर पार्टी हम इसको मानते हैं। अगर उन्होंने वार्ता के लिए नहीं बुलाया, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन उस मांग व डिमांड पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और उसका पूरा करने का जो काम किया, मैं उसके लिए फिर से पुनः सभी लोगों को, शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जी को, सबको धन्यवाद का पत्र। नहीं सर, एक बात ये भी आता है कि हम लोग ओपन काउंसलिंग की लगातार मांग कर रहे थे, तो सर कई सारे अभ्यर्थियों के मन में भ्रम जरूर पैदा होगा कि ओपन काउंसलिंग है क्या। कई सारे अभ्यर्थी जो है, जब से न्यूज़ ये वायरल हुआ है सर, जब से ये ओपन काउंसलिंग का न्यूज़ वायरल हुआ, आज न्यूज़ 18 पे भी देखे और तमाम न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं ओपन काउंसलिंग, तो ओपन काउंसलिंग है क्या सर? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, ओपन काउंसलिंग का मतलब क्या है? पहले काउंसलिंग का मतलब समझ। आपको पता होगा कि जो हम लोगों ने आवेदन किया, बिल्कुल, हम लोग प्रत्येक पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर से प्रमंडल स्तर तक हम लोग एक एक अभ्यर्थी जो है 500, 1000 तक आवेदन किया। आवेदन में जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया है, प्रमाण पत्र की छायाप्रति, मैट्रिक, इंटर, BA, B.Ed या जो डेट और सीटेट के प्रमाण पत्र को जो हम लोगों ने फोटो कॉपी उसमें संलग्न किया है, छायाप्रति संलग्न किया है। अब हम जब वहाँ काउंसलिंग के लिए जाएंगे और जिनका मेगा अंक में जब सूची में नाम रहेगा, जितना सीट रहेगा उस प्रखंड में या पंचायत में, उसके अनुसार से ऊपर से मेगा अंक के आधार पर उनका सर्टिफिकेट को लिया जाएगा। और सर्टिफिकेट को जो हमने आवेदन में जमा किया है, फोटो कॉपी, छायाप्रति, उसके साथ मिलान होता है। नाम, पिता का नाम, उम्र, ठीक है ना, ईयर, पास करने का कितना परसेंटेज है, वो सारा चीज चेक किया जाता है। दोनों को टैली किया जाता है। दोनों को जब टैली सही हो जाएगा तो अब उसमें क्या होता है, उसको ओके कर दिया जाता है और एक काउंसलिंग का रजिस्टर होता है जिस पर साइन करवा दिया जाएगा। ठीक है, साइन करवाने के बाद में हम लोगों ने तो मांग किया है कि आप काउंसलिंग कराइए और नियुक्ति पत्र जस्ट बनवा करके और नियुक्ति पत्र भी दे दीजिए, ये डिमांड की है। तो हो सकता है कहीं नियुक्ति पत्र की भी प्रक्रिया साथ में मिल जाए, तो उसके पहले एक सहमति पत्र भराया जाता है। गवर्नमेंट का कहना है कि जो हम रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार आपके नियोजन कर रहे हैं, उस नियोजन की जो नियम हमने बनाया है उसका आप पालन कर रहे हैं, उसकी सहमति पत्र होता है। फिर उसके बाद एफिडेविट भी जमा किया जाता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जमा होता है। लेकिन अभी जो पत्र आएगा सरकार के द्वारा, उसमें पता चलेगा कि जो सारी डॉक्यूमेंट को छायाप्रति के साथ मिलान होगा या और भी कोई डॉक्यूमेंट हमको बनाना पड़ेगा या कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा या और भी कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। ये सब जब पत्र आएगा, जब लेटर आएगा विज्ञप्ति के द्वारा, तब हम उसमें पूरा पढ़कर हम बताएंगे। लेकिन जो प्रक्रिया होती है मैं बता दूँ। सर एक और सवाल